हाँ भाई, सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। राजस्थान के किले व दुर्ग पढ़ रहे थे, ये चैप्टर आज पूरा करवा देंगे। ये मत सोचो गुरुजी इतना दिन हो गया एम ही घुस रहा है, किला व दुर्ग कद पूरा हो गया तो एग्जाम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आज इनको पूर्ण करवा देंगे। अगर बड़े किलों की बात की जाए तो जालौर का तारागढ़ अजमेर वाला, तारागढ़ बूंदी वाला या आमेर का किला, एक अकबर का किला, ये बड़े दुर्ग हैं, ये बचे हैं। उसके पश्चात छोटे छोटे दुर्ग आएंगे और छोटे दुर्ग जो हैं उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन उनके स्थान विशेष से ही आता है। जैसे कोटड़ा का प्रसिद्ध किला कहाँ बना हुआ है, कंकनवाड़ी का किला किस अभ्यारण्य में है, या बाला किला कहाँ है, सोजत का किला कहाँ है, अचलगढ़ कहाँ है, बसंतगढ़ कहाँ है, ऊंटना का प्रसिद्ध किला कहाँ बना हुआ है, या मांडलगढ़ का किला किस नदियों के किनारे बना है, या भैंसरोडगढ़ जो है वो किन नदियों के किनारे बना हुआ है। तो ये उनके संदर्भ में छोटे क्वेश्चन, छोटे दुर्ग जो हैं उनके स्थान विशेष का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बड़े दुर्ग जो होते हैं इनमें साके भी हैं, इनमें महत्वपूर्ण इमारतें भी हुई हैं, तो इनके तो अंदर से क्वेश्चन आता है और उनका स्थान विशेष ही पूछा जाता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज अपने सबसे पहले अध्ययन करेंगे जालौर के दुर्ग का। जालौर का किला जालौर में बना हुआ है, सीधी सी बात है। इस दुर्ग के अगर निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में एक प्रतिहार शासक हुए थे। 10वीं शताब्दी में प्रतिहार शासक कौन था भाई? नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। जालौर का किला जो है इसका निर्माण प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। ये अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो कैसे आएगा कि जालौर का प्रसिद्ध किला किन शासकों की देन है? ऑप्शन ए प्रतिहार, ऑप्शन बी परमार, ऑप्शन डी चाणक्य शासकों ने बनवाया होगा या सूर्यवंशियों ने बनवाया था। तो इसमें आएगा प्रतिहार शासकों ने बनवाया था। हाँ, आगे महत्वपूर्ण बात क्या है, यह दुर्ग जो है ये सूकड़ी नदी के तट पर बना हुआ है। कौन सी नदी? सूकड़ी नदी के तट पर बना हुआ है। या कौन सी नदी है मुझे? या आंतरिक प्रवाह की छोटी नदियां हैं, इन्हें बरसाती नदियां भी कहा जाता है। ये लूणी की सहायक नदी है और लूणी की सहायक नदी सारी ऐसी अटपटी ऐसा नाम आवा सबका। लूणी की सहायक नदी कौन सी है? लिलड़ी, सुकड़ी, जोजड़ी, मोजड़ी, साकी, जवाई, ये अटपटे से नाम जो है ना ये लूणी की सहायक हैं और ये बरसाती नदियां हैं। तो इस सुकड़ी नदी के तट पर जालौर का प्रसिद्ध किला बना हुआ है। आगे अगर बात करें तो इसी दुर्ग, यह दुर्ग जो है सुवर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? सुवर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। याद रखना, स्वर्ण नगरी तो कहा जाता है जैसलमेर को, और सुवर्णगिरी पहाड़ी या सुवर्णगिरी का दुर्ग जालौर दुर्ग को कहा जाता है, इसलिए इसे सुवर्णगिरी का दुर्ग भी कहते हैं। इसी दुर्ग का नाम सोनलगढ़ भी मिलता है। सोनलगढ़ भी जालौर किले को ही कहा जाता है। इसी दुर्ग का एक प्राचीन नाम मिलता है कनकांचल। कनकांचल दुर्ग, यह भी जालौर दुर्ग का ही उपनाम है। पहले इस नामों से जाना जाता था इस दुर्ग को। अब इस दुर्ग में अगर बात की जाए तो इस दुर्ग में एक तो अलाउद्दीन की मस्जिद बनी हुई है। अलाउद्दीन की मस्जिद किस किले में है? या अगर जिले की बात की जाए तो जालौर में है, और किस दुर्ग में है? सुवर्णगिरी का दुर्ग जो है इसमें बनी हुई है। या जालौर के किले में अलाउद्दीन की मस्जिद जो है वो बनी हुई है। जालौर किले के सामने अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद बनी हुई है। अब इसी दुर्ग में मलिक शाह पीर की प्रसिद्ध दरगाह है। याद रखना, मलिक शाह पीर की दरगाह, मलिक शाह पीर की दरगाह कहाँ है? जालौर किले में बनी हुई है। इसी दुर्ग में वजीर शाह की प्रसिद्ध दरगाह भी है। वजीर शाह की प्रसिद्ध दरगाह यह भी जालौर किले में बनी हुई है। देखो, दरगाह से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पुटअप हो जाता है, कई बार एग्जामिनर इनको उठा लेता है और एग्जाम में आते हैं। जैसे फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ है, तारकिन की दरगाह कहाँ है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, सैयद बादशाह की दरगाह कहाँ है। तो ऐसे प्रश्न जो है, तो ये प्रश्न तो पूछा हुआ मलिक शाह पीर की दरगाह कहाँ है, ये प्रश्न। और एक शक्कर वाले बाबा जो नरड पीर में उनकी दरगाह है, उनका क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है, एग्जाम में आता है। तो मलिक शाह की प्रसिद्ध दरगाह भी जालौर किले में है। वजीर शाह की प्रसिद्ध दरगाह भी जालौर किले में बनी हुई है।
हाँ, इस दुर्ग में अगर आगे बात की जाए तो इस दुर्ग में 44 कब्रें हैं। 44 कब्र जो है वो लगातार बनी हुई है। कब्र तो जानते हो ना, कब्र बनी हुई है जिसपे हरी चादर डाल करके। अभी वर्तमान में भी वहां पर जो कब्रें बनी हैं उनको ढका हुआ है, प्रसिद्ध कब्रें हैं। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उनके कुछ सेनापति वो जो शहीद हुए थे उनकी कब्रें मानी जाती हैं। हाँ, आगे देखो, यह दुर्ग जो है, इस दुर्ग के सामने ही नटनी की छतरी बनी हुई है। नटनी की प्रसिद्ध छतरी जो है वो इसी दुर्ग के सामने बनी हुई है। याद रखना, मैं लिख देता हूं नोट लगाकर। यह पूछा जाए कि नटनी का चबूतरा कहां है। नटनी का चबूतरा बना हुआ है पिछोला झील के पीछे, पिछोला झील पर। नटनी का प्रसिद्ध चबूतरा तो है पिछोला झील पर। और नटनी की छतरी जो है वो कहां बनी हुई है, वो बनी है जालोर किले के सामने। यहाँ पर नट जाति के लोग हुआ करते थे, वो नृत्य दिखाया करते थे। ऐसी मान्यता है कि एक सूर्णगिरी पहाड़ी के पास ही एक और पहाड़ी बनी हुई जहाँ पर अभी वर्तमान में प्रसिद्ध जैन वो एक सूर्य मंदिर बना हुआ है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में काफी दूरी है और उस नटनी से कहा गया था कि अगर आप उस पहाड़ी से पार करके अगर इस पहाड़ी जालोर सूर्णगिरी पहाड़ी तक अगर आप आ जाओगी रस्सी के सहारे, यानी कि काफी ऊंचाई पर रस्सी के सहारे अगर आप पहुंच जाओगे तो आपको जालोर का सिंहासन या इस किले का सिंहासन दे दिया जाएगा। नटनी ने कोशिश की और उस सूर्य मंदिर पहाड़ी से चलकर जब वो आने लगी, जैसे ही वो दुर्ग वाली पहाड़ी सूर्णगिरी पहाड़ी पर पहुंचने वाली थी, वहां से रस्सी काट दी जाती है और वो दोनों पहाड़ियों के बीच में गिरकर मर जाती है। उसके पश्चात नट जाति के लोग जो हैं वो यहाँ का पानी नहीं पीते हैं। तो ऐसी मान्यता है, उसी की याद में नटनी का चबूतरा यहाँ पर बना हुआ है। हाँ, अब अगर साकों की बात की जाए तो यहाँ पर 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। सब जगह यही करे, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। उस समय कानड़ देव यहाँ का शासक था। कानड़ देव यहाँ का शासक था। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पे आक्रमण किया। उस समय कानड़ देव यहाँ का शासक था। कानड़ देव जो है वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। इसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। जलालाबाद कर दिया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। एक बार दोबारा सुनो, कौन समझ में आई बात। जालोर के किले में ये महत्वपूर्ण बातें जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं वो हैं। और 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पे आक्रमण किया। उस समय कानड़ देव जो है वो यहाँ का शासक था। कानड़ देव वीरगति को प्राप्त हो जाता है और रानियों ने जोहर कर लिया। अब जालोर को तहस महस करके अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर जालोर का नाम जलालाबाद कर देता है। एक बात और विशेष याद रखना, जालोर का प्राचीन नाम जलालाबाद नहीं है। जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर मिलता है। जबालीपुर उल्लेख मिलता है। जालोर का प्राचीन नाम जो है वो क्या है? जबालीपुर है। कई बार ऑप्शन में दे देते हैं कि जालोर को प्राचीन समय में या पुराने समय में कहा जाता था। ऑप्शन ए मिलता है जलालाबाद और बच्चे देखते ही खट से करते हैं कि हाँ मेरा सही है। जलालाबाद तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम दिया था। इसका प्राचीन नाम जबालीपुर ही है। हाँ, आगे अगर बात की जाए, हाँ उसी समय इसको तहस महस करके जलालाबाद रखा। उसी समय अलाउद्दीन ने यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित होने के बाद समय की एक छतरी बनवाई थी, अलाउद्दीन की छतरी, जिसे अलाउद्दीन की मस्जिद कहा जाता है। हाँ, अब देखो ये महत्वपूर्ण बातें हैं इसके बारे में, जालोर किले के बारे में। जालोर का दुर्ग जालोर में बना हुआ है। 10वीं शताब्दी में प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। सुगड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। सूर्णगिरी पहाड़ी पर बना होने के कारण इस दुर्ग को सूर्णगिरी का किला भी कहा जाता है। इसी दुर्ग का नाम मिलता है सोनलगढ़। इसी दुर्ग का नाम मिलता है कनकांचल दुर्ग भी इसे कहा जाता है। अलाउद्दीन की मस्जिद भी इसी दुर्ग में बनी हुई है। मलिक शाह पीर की प्रसिद्ध दरगाह इसी दुर्ग में बनी है। वजीर शाह की प्रसिद्ध दरगाह जो है वो भी जालोर किले में बनी हुई है।
इसी में ही 44 कब्रें बनी हुई हैं। ऐसा उल्लेख मिलता है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय जो मारे गए थे उनकी कब्रें हैं। इसी दुर्ग के आगे नटनी की प्रसिद्ध छतरी जो है वो बनी हुई है। अगर ये पूछा जाए कि नटनी का चबूतरा कहाँ है तो वो पिछोला झील के पीछे बना हुआ है। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करता है। उस समय कानड़देव यहाँ का शासक था। कानड़देव वीरगति को प्राप्त हो गया और रानियों ने जौहर कर लिया। उसी समय अलाउद्दीन ने जालोर का नाम परिवर्तित करके जलालाबाद कर दिया था। जालोर का प्राचीन नाम का उल्लेख जो है वो जबालीपुर के रूप में मिलता है। तो ये था जालोर किले की प्रसिद्ध बातें जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब ये कहा गुरुजी में उतारे अपन स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नहीं उतार पाओ तो साथ साथ देखो, फिर होगा नहीं। रोजाना अगर एक किला ही करवाएंगे तो फिर क्या करवाया। हाँ, अब इसके पश्चात तारागढ़ दुर्ग जो है अजमेर वाड़ा, उसके बारे में पढ़ेंगे मुख्य बातें। उसमें से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, अब देखो तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग कहाँ है भाई? अजमेर में है। इसके संदर्भ में फालतू बातें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह मत सोचो कुछ तनाव बनते कराओ बन, ऐसी बात नहीं है। उन्हीं बातों को पढ़ना जरूरी होता है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, या पहले एग्जाम में पूछी गई हो, या एग्जामिनर की नज़र पिछले पेपर में किस टॉपिक पे रही थी। अक्सर यही बातें पूछी जाती हैं। जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, छोटी बातों को नहीं उठाते हैं। देखो, कभी भी किसी के दुर्ग का बुर्ज नहीं पूछा है, किसी दुर्ग का मुख्य दरवाजा अगर नौलखा दरवाजा जैसे प्रसिद्ध है रणथंभौर का, ऐसे कोई पूछ लिया तो भले। बाकी इसके अंदर जो अन्य बातें जो हैं वो, और एक दो कोई महल रह जाते हैं तो महलों का तो अलग से कोई एक चैप्टर बनता है, उसमें करवा दें। हाँ, तारागढ़ का दुर्ग अजमेर में 1113 में इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया? अजय राज ने इसका निर्माण करवाया था। अब यह दुर्ग जो है ये ऐसी मान्यता है कि बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसे गढ़ बीठली दुर्ग भी कहा जाता है। या फिर ऐसी मान्यता है कि 17वीं शताब्दी में यहाँ पर क्या हुआ, रुकावट कैसे आई बीच में? हाँ, 17वीं शताब्दी में यहाँ पर शाहजहाँ का एक सेनापति था विठल दास, वो यहाँ पर ठहरा था। उसने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था, इसलिए इसे गढ़ बीठली दुर्ग जो है वो कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। अब अजय मेरु दुर्ग भी इसको कहते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया जो था उसने अपनी पत्नी तारा हेतु यहाँ पर पहले कुछ महलों का निर्माण करवाया था, और उसी तारा की याद में से तारागढ़ दुर्ग जो है वो कहा जाता है। इसी दुर्ग में क्या बना हुआ है? इसी दुर्ग में रूठी रानी का प्रसिद्ध महल जो है वो बना हुआ है। नाना साहब का प्रसिद्ध जावरा एक तालाब है, वो भी यहाँ पर बना हुआ है। इसी दुर्ग में एक बांद्रा बुर्ज जो है वो भी इसी दुर्ग में बना हुआ है। इस दुर्ग में अगर बात की जाए तो इस दुर्ग में पानी पहुंचाने की व्यवस्था शेरशाह सूरी ने की थी, जिसे शीर चश्म कहा जाता है। इसी दुर्ग के पीछे एक गुफा बनी हुई है, उस गुफा में चामुंडा माता का मंदिर है। उसी गुफा में ऐसा उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो दर्शन के लिए आया करते थे। चलो देखते हैं। हाँ, तारागढ़ का दुर्ग कहाँ है? अजमेर में है। ठीक बात है। अब इसका निर्माण जो है इसका निर्माण 1113 में अजय राज ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण 1113 में अजय राज ने इसका निर्माण करवाया था। अब यह दुर्ग जो है इसका नाम मिलता है गढ़ बीठली दुर्ग। गढ़ बीठली दुर्ग भी तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाले को कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है, लेकिन उसका नाम नहीं है, इसको कहते हैं गढ़ बीठली। और गढ़ चिंतामणि पूछे तो वो कहते हैं मेहरानगढ़ को। गढ़ बीठली दुर्ग भी इसी को ही कहा जाता है, क्योंकि यह किला बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है। बीठली पहाड़ी पर बना हुआ किला है। एक तो यह बात मिलती है। एक बात आती है कि शाहजहाँ का सेनापति था कौन? विठल दास।
विठलदास शाहजहां का सेनापति था, वह कुछ समय के लिए तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है उसमें ठहरा था। विठलदास ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया, इसलिए इसे गढ़ बीठली दुर्ग कहा जाता है। ये दो तथ्य इसके बारे में मिलते हैं। एक तो बीठली पहाड़ी पर बना होने के कारण कहते हैं गढ़ बीठली, या फिर विठलदास यहाँ पर ठहरा था, उसने इसका जीर्णोद्धार करवाया, तो इसलिए इसे गढ़ बीठली दुर्ग जो है वो कहा जाता है। इसी दुर्ग को अजय मेरु दुर्ग भी कहते हैं, अजय मेरु दुर्ग भी इसी को ही कहा जाता है। अब पृथ्वीराज जो था, पृथ्वीराज चौहान की बात नहीं हो रही है, पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया उनकी पत्नी थी तारा देवी, उसके स्मृति में उनके लिए यहाँ पर पृथ्वीराज जो है कुछ महलों का निर्माण करता है, महलों का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज ने, और इन्हीं महलों के कारण से तारा देवी की स्मृति में बना होने के कारण से तारागढ़ दुर्ग जो है वो नाम दिया गया, उसके पश्चात तारागढ़ दुर्ग कहा जाने लगा। तो ये तीन बातें इसके बारे में मिलती हैं। इसी दुर्ग में अगर बात की जाए बुर्जों की, तो इसी दुर्ग में एक बांद्रा बुर्ज बना हुआ है, प्रसिद्ध बुर्ज है बांद्रा बुर्ज, वो बना हुआ है। इसी दुर्ग में नाना साहब का जालरा, नाना साहब का जालरा, एक तालाब जो है प्रसिद्ध तालाब बना हुआ है नाना साहब का जालरा। इसके बाद अगर बात की जाए तो देखो इसी दुर्ग में मीरान साहब की प्रसिद्ध दरगाह बनी हुई है। अच्छा प्रश्न है, मीरान साहब की प्रसिद्ध दरगाह बनी हुई है, किसकी दरगाह है? मीरान साहब की दरगाह। मलिक शाह पीर की दरगाह वो तो है जालौर में, वजीर शाह की दरगाह वो है जालौर में। यहाँ पर देखो मीरान साहब की प्रसिद्ध दरगाह बनी हुई है। कोई 10 बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि मीरान साहब की प्रसिद्ध दरगाह किस दुर्ग में है, तो अजमेर दुर्ग में बनी हुई है, तारागढ़ वाले में मीरान साहब की प्रसिद्ध दरगाह है। इसी के पास घोड़े की मजार बनी है, घोड़े की मजार भी यहीं पर बनी है। ऐसी मान्यता है कि घोड़े की इस मजार पर दाल व गुड़ चढ़ाने से, दाल व गुड़ चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। ये ऐसी अवधारणा मानी जाती है कि मीरान साहब की दरगाह बनी है, इसी के पास घोड़े की मजार बनी हुई है, और इस घोड़े की मजार पर दाल व गुड़ चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो लोग बाग यहाँ पर चढ़ाकर भी आते हैं, दाल व गुड़ चढ़ता है, घोड़े की मजार यहाँ पर बनी हुई है। हाँ, इसके बाद अगर बात की जाए तो ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला जो है, इसमें पानी पहुंचाने की व्यवस्था, पानी पहुंचाने की व्यवस्था किस शासक ने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। शेरशाह सूरी ने यहाँ पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की थी, जिसे सीर चश्म कहा जाता है, सीर चश्म कहा जाता है। इस दुर्ग में, अजय मेरु दुर्ग में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करने वाला शासक शेरशाह सूरी था, जिसने यहाँ पर पानी पहुंचाया, और जो पानी पहुंचाने की व्यवस्था जो थी उसे सीर चश्म कहा जाता है। शेरशाह सूरी भारत का एक अच्छा, हिंदुस्तान की अगर बात करें उस समय हिंदुस्तान नाम था, जब ये काबिल हुआ, देखो ये अकबर के सेना में सेनापति के रूप में भी इसने कार्य किया। हिसार में इसका जन्म हुआ और बचपन का नाम फरीद हुआ करता था शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी एक बार हुमायूं के समय शासक थे। हुमायूं और शेरशाह दोनों ही छोटी उम्र में ही थे, और शेरशाह सूरी छोटी उम्र में ही अकबर का सेनापति बन जाता है। एक दिन शेरशाह सूरी जो है वो अकबर के दरबार में खड़ा था और हुमायूं वहीं पर बैठा हुआ था। तब अकबर ने कहा था, हुमायूं तू सुधर जा, इस लड़के को देख ले शेरशाह को, ये कितना बहादुर है और तेरे से तो कुछ भी नहीं होता है। और तब अकबर ने कहा कि हुमायूं, ये जो शेरशाह सूरी फरीद जो है, ये एक दिन तलवार की नोक पे तेरे से तेरा साम्राज्य छीन लेगा। तब शेरशाह सूरी ने उठकर कहा था कि जहां पना गलती माफ करना, मैं कुछ कहूंगा। तो शेरशाह ने कहा था कि तेरे बेटे से सिंहासन छीनने के लिए मुझे तलवार की नोक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
और वही बात कर दी, शेरशाह सूरी ने हुमायूं का पलायन करवा दिया था हिंदुस्तान से। तो शेरशाह सूरी अच्छे शासक हैं, इन्होंने ही भारत में डाक प्रणाली जो अब तक चली आ रही वो चलाया था। 1 रुपए का सिक्का जो वर्तमान में चल रहा है वो भी शेरशाह सूरी ने ही चलाया था। ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसे कहते हैं, उसका निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। जमीन को भीगों में बांटना ये भी शेरशाह सूरी ने करवाया था। अच्छा शासक था। हाँ, इसके पश्चात अगर बात की जाए तो इस दुर्ग के पीछे एक गुफा बनी हुई है, दिख रहा है क्या यहाँ तक? हाँ, गुफा बनी हुई है और इस गुफा में चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इसी चामुंडा माता के मंदिर में पृथ्वीराज चौहान जो हैं, पृथ्वीराज चौहान वो दर्शन के लिए आते थे। पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी चामुंडा माता है। अगर ये पूछे कि चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ बना हुआ है तो वो तो है मेहरानगढ़ दुर्ग में। अगर ये पूछे कि पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी कौन थी, कौन सी मानी जाती है, तो चामुंडा माता। और ये चामुंडा माता जो है इसका मंदिर तारागढ़ दुर्ग के पीछे गुफा में बना हुआ है, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो है रोजाना दर्शन के लिए आते थे। उनकी आराध्य देवी भी से माना जाता है। हाँ, आगे अगर बात की जाए तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला जो है, इसी दुर्ग को, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट लगा लेना, इसी दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। कौन से को? तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाले को, न कि तारागढ़ बूंदी वाले की बात नहीं हो रही है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाले को कहा जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर। किसने कहा है? विस्क-हेबर ने कहा है। विस्क-हेबर ने तारागढ़ दुर्ग अजमेर जो है इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। कंफ्यूज नहीं होना, राजस्थान का वेल्लोर पूछे तो भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। और एक प्रश्न मैंने कल लिखवाया था कि कर्नल टोड ने जो कटारगढ़ है उसकी तुलना एस्ट्रैक्शन से की है। तो ये महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, ये है तारागढ़ दुर्ग के बारे में। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, तारागढ़ बूंदी में भी है, याद रखना ये अजमेर वाला है। इसका निर्माण 1113 में अजय राज ने करवाया था। इसी दुर्ग को गढ़ बीठली दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि यह बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है। शाहजहां का सेनापति था बिठलदास, वो कुछ समय के लिए यहाँ पर ठहरा था। कुछ समय यहाँ ठहरने के पश्चात क्या हुआ, देखो 17वीं शताब्दी के आसपास की बात है। 17वीं शताब्दी में शाहजहां का सेनापति बिठलदास यहाँ ठहरा। उसने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया, इसलिए इसे गढ़ बीठली दुर्ग कहा जाता है, ऐसा भी माना गया है। अब इस दुर्ग को अजय मेरु दुर्ग भी कहते हैं, अजय राज ने बनवाया इसलिए अजय मेरु दुर्ग भी कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया जो है उन्होंने यहाँ पर अपनी पत्नी तारा देवी हेतु कुछ महलों का निर्माण करवाया था। उन्हीं महलों का परिवर्तित रूप देकर के इसको तारागढ़ दुर्ग नाम दिया गया, तारा देवी के स्मृति में बना इसलिए। इसी दुर्ग में प्रसिद्ध बांद्रा बुर्ज बना हुआ है। नाना साहब का जागरा जो है एक तालाब है, यह भी इसी दुर्ग में बना हुआ है। इसी दुर्ग में मीरान साहब की प्रसिद्ध दरगाह बनी हुई है। इसी दुर्ग में घोड़े की मजार बनी है जिस पर दाल व गुड़ चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। यहाँ पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था शेरशाह सूरी ने की थी, जिसे सीर चश्म कहा जाता है। इसी दुर्ग में गुफा में चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो है वो दर्शन के लिए आते थे। याद रहे कि चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में बना हुआ है। इसी दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है, किसने? विस्क-हेबर ने। ठीक बात है, चलो आगे एक दुर्ग और देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। हाँ, अब देखो आगे चलते हैं और एक दुर्ग और है बड़ा, उसका अध्ययन कर लेते हैं। अब बचा है आमेर का किला, जो थोड़ा सा बड़ा किला है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ, अब देखो आमेर का किला कहाँ है? जयपुर में बना हुआ है। 1558 में मानसिंह ने इसका निर्माण,
ये ठीक न होने के कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है। 1558 में इसका निर्माण बारमल ने करवाया था। बारमल ने इसका निर्माण जो है वो करवाया था। समझ गए? आमेर का किला कहाँ है? जयपुर में। जयपुर में बना हुआ, सब जानते हैं तो मोटी मोटी बातें। देखो, आमेर का किला जयपुर में बना हुआ है। 1558 में बारमल ने इसका निर्माण जो है वो करवाया। आमेर का किला जो है इसे उत्तरी भारत का एकमात्र शीश महल माना जाता है। उत्तरी भारत का एकमात्र शीश महल माना जाता है। उत्तरी भारत का एकमात्र शीश महल माना जाता है। ठीक है। प्राचीन समय में इसका नाम मिलता है अंबिकापुर, अंबिकापुर या अंबिका नगर, अंबिका नगर इस नाम से जानते थे। पुराने समय में आमेर को अंबिकापुर या अंबिका नगर के नाम से जाना जाता था। ठीक बात, आगे बताओ जी। आमेर का किला जो है इसे तारों भरी रात भी कहा जाता है। तारों भरी रात इसी किले को कहते हैं। तारों भरी रात भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। इसी दुर्ग में शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी इसी दुर्ग में बना हुआ है। देखो, शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? आमेर किले में बना हुआ है। इसी दुर्ग में जो शीला देवी की जो प्रतिमा लगी है, ये प्रतिमा कौन लेकर आया था? मानसिंह लेकर आया था। कठों ले आया जी? मानसिंह जसोर पूर्वी बंगाल से लेकर आया था। जसोर पूर्वी बंगाल से मानसिंह लेकर के आया था। हाँ, मानसिंह प्रथम लाया था किसकी मूर्ति? शीला देवी की मूर्ति। यह मूर्ति जो है, अब शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी आमेर में बना हुआ है। अब शीला देवी जो है इसमें, इसके मंदिर में रोजाना भक्तों को प्रसाद स्वरूप शराब की भेंट दी जाती है। शीला देवी के मंदिर में। शीला देवी जयपुर के कछुआ शासकों की आराध्य देवी है और जयपुर के कछुआ शासकों की कुल देवी जमवाई माता को माना जाता है। हाँ, 1707 में बादशाह बहादुर शाह ने यहां पर आक्रमण किया और उस समय इसका नाम बदलकर, आमेर का नाम बदलकर क्या कर दिया? मोमिनाबाद कर दिया। मोमिनाबाद कर दिया। हाँ, ये बातें थी, मुख्य मुख्य बातें एक बार तुमने देखो। आमेर का किला 1558 में इसका निर्माण बारमल के समय हुआ था। जयपुर में बना हुआ है। उत्तरी भारत का एकमात्र शीश महल माना जाता है। इसी का नाम अंबिकापुर या अंबिका नगर मिलता है। तारों भरी रात भी इसी को ही कहा जाता है। आमेर किले को शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ बना हुआ है। इसमें जो शीला देवी की मूर्ति लगी है वो मानसिंह प्रथम लेकर आया था जसोरपुरी बंगाल से, और 1707 में बादशाह बहादुर शाह ने आक्रमण किया। उस समय आमेर का नाम बदलकर वो मोमिनाबाद कर देता है। आज की क्लास में इतना ही करवाएंगे, बाकी कल की क्लास में